Reading a patriotism means देशभक्ति. नानाजी, what is patriotism? asked अजीत. नानाजी से अजीत पूछता है कि ये पेट्रियोटिज्म अर्थात देशभक्ति क्या है. It means going to jail like Gandhi and Chacha Nehru or doing your country like Bhagat Singh, explained his sister नैना. अजीत की सिस्टर जो नैना है वह बोलती है कि इसका मतलब गांधी जी, चाचा नेहरू और भगत सिंह की तरह जेल जाना ही देशभक्ति है. यस नैना, यू आर राइट. नाना जी बोलते हैं, हाँ नैना तुम सही बोल रही हो. बट इट एल्सो मीन्स ए लॉट मोर. लेकिन इसका मतलब इतना ही नहीं. टू बी ए पैट्रियट वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देशभक्ति का मतलब केवल मर जाना या जेल जाना ही है. वन कैन शो one's love for one's country in many small ways. बल्कि एकमात्र तरीका यही नहीं है कि लोग अपने देश के लिए मर ही जाए, बल्कि इसके और भी छोटे छोटे तरीके हैं जो कि जिससे कि लोग अपनी देशभक्ति को दिखा सकते हैं. इसको वन से लेकर के यहाँ तक ध्यान रखेंगे. ये परीक्षा में पूछा जा सकता है. हाउ, कैसे. बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल. नाना जी बताते हैं कि यहाँ की कल्चर, जो अपने देश की कल्चर होती है, उससे प्यार करके और यहाँ के लोगों से प्यार करके भी हम देशभक्ति को दिखा सकते हैं. डू यू रिमेंबर अजीत ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड ए टोन वाज बीइंग प्लेड. अजीत, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन क्या तुमको पता है कि टोन बजा था. यस नाना जी, एज सुन एज टोन स्टार्टेड यू स्टोड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड. अजीत बोलता है, जी नाना जी, मुझे यह अच्छी तरह से पता है. जैसे यह टोन बजना शुरू हुआ आप खड़े हो गए और लगातार खड़े रहे जब तक कि वह समाप्त नहीं हो गया. डू यू नाउ व्हाट द टोन वाज. नाना जी पूछते हैं, अजीत क्या तुम जानते हो कि यह टोन क्या था. आई नाउ नाना जी, नैना सेड. नैना बोलती है, हाँ नाना जी मैं जानती हूँ. इट वाज ए नेशनल एंथम. जनगण मन बोलती है कि यह हमारे राष्ट्रगान का धुन था. जनगण मन. गुड, बट यू नाउ व्हाई आई गोट अप एंड स्टूड अटेंशन. नाना जी बोलते हैं, क्या, लेकिन तुम ये जानते हो कि मैं खड़ा हुआ और सावधान की स्थिति में खड़ा ही रहा. ऐसा क्यों किया. नो नाना जी, व्हाई. नहीं नाना जी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती. एज ए मार्क रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम. यह एक चिन्ह है जिससे कि हम अपने राष्ट्रीय गीत या गान को रिस्पेक्ट देते हैं या उसका सम्मान करते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ केवल मैं ही था जो यह सब किया. योर फादर कंटिन्यूड टू read the paper and your mother went on with her conversation on phone.
तुम्हारे पापा लगातार पेपर ही पढ़ते रहे और तुम्हारी मम्मी भी अपने फ़ोन पर ही बात करती रही। Earlier in the cinema halls at the end of movie, the national anthem was played. बोलते हैं कि पहले सिनेमा हॉल में मूवी ख़त्म होने के बाद राष्ट्रगान बजाया जाता था, बट इट वॉज फाउंड दैट द पीपल यूज टू लीव द हॉल मिडवे laughing, shouting and creating rockets। बोल क्या रहे हैं कि लेकिन अब यह नहीं बजाया जाता क्योंकि लोग इसका सम्मान नहीं करते थे और बीच में ही लफिंग हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, क्रिएटिंग रॉकेट की तरह बहुत तेज आवाज़ शोरगुल मचाते हुए निकल जाते थे। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। इसलिए शासन ने निर्णय लिया कि इसको बजाना बंद कर दिया जाए। यहाँ पर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रगान अब सिनेमा हॉल में क्यों नहीं बजाया जाता। तो द पीपल यूज टू लीव द हॉल midway laughing, shouting and creating rockets. So government decided then stop the playing of national anthem। यहाँ से यहाँ तक आपको याद करनी है, द पीपल से लेकर यहाँ तक। The reason why I gave you this example is to explain to you that person patriotism can be reflected in simple day-to-day things like respect his language, his nation anthem or flag above all the love for his flowing countrymen। चाचा जी आगे बोलते हैं कि इसका एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ और उसके द्वारा ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि वास्तव में देशभक्ति क्या है। रिफ्लेक्ट इन सिंपल डेज, हमें सामान्य दिन में भी अपने व्यवहार में सम्मान की भावना बनाए रखना चाहिए। जिनके लिए भाषा, हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज इत्यादि के प्रति प्रेम करना चाहिए और उनके प्रति हमें सम्मान व्यक्त करना चाहिए। और ये एक प्रत्येक कंट्रीमैन मतलब सभी देशवासियों के लिए होनी चाहिए, ये करना चाहिए। नानाजी, आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। नैना बोल रही है कि नाना जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आई थॉट पैट्रोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डूइंग फॉर वंस कंट्रीमैन और मेकिंग सेक्रीफाइस। क्या बोलती है कि नाना जी मुझे अभी तक भी ये पूरी तरह से पता नहीं है। मैं तो अभी तक ये सोच रही थी, ये जान रही थी कि देश के लिए कुछ करना, बड़ा करना, डाइंग फॉर वंस कंट्री, देश के लिए मर जाना या कुछ बड़ी सेक्रीफाइस करना, कुछ बड़ा त्याग करना ही राष्ट्र धर्म है या राष्ट्रभक्ति है। यस बेटा, यू आर राइट। नाना जी बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम सही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स, यह बहुत ज़रूरी है और बड़ी चीज़ें हैं। बट एल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन इससे छोटे भी होते हैं, हम कुछ और करके भी कर सकते हैं। एंड रिमेंबर इट इज नॉट द बैटल फील्ड एंड विच प्रोड्यूस पोर्ट्रेट। हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि
केवल युद्ध भूमि के द्वारा ही हम अपनी राष्ट्रभक्ति को शो नहीं करते, नहीं दिखाते हैं। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू यू फील फाइंड मेनी मोर ट्रेस। क्या बोलते हैं कि जीवन के युद्ध भूमि में भी तुम्हें बहुत से देश के लिए जो मर जाते हैं शहीद मिल जाएंगे। ओके, लेट मी टेल यू ए स्टोरी विच हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे कि तुम्हें ये समझने में सहायक होगी, तुम अच्छे से समझ पाओगे। याहू नाना जी टेल मी ए स्टोरी अबाउट ड्रैगन और डायनासोर, साउटेड अजीत। अजीत खुशी के मारे चिल्ला उठता है कि नाना जी ठीक है, आप मुझे कहानी सुनाओ, या तो फिर ड्रैगन के बारे में होना चाहिए या फिर डायनासोर के बारे में। नाना जी बोलते हैं, नो अजीत, आई विल टेल यू ए स्टोरी अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स। नहीं अजीत, मैं तुम्हें एक वास्तविक व्यक्ति के बारे में और उसकी वास्तविक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा, बट नॉट टुडे, लेकिन आज नहीं। दिस संडे आई टेक यू ए पिकनिक। इस संडे मैं तुम्हें ले जाऊंगा एक छोटी सी पिकनिक पर, और पिकनिक पर ए स्मॉल विलेज अराउंड 100 kilometers from here, we'll spend day and return by night। एक छोटे से गांव में जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ हम लोग दिन भर रहेंगे और रात को ही वापस आएंगे। थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि वीडियो अच्छा है या अच्छा नहीं है।